सावन में अखंड धोने का आयोजन किया गया है और आखिर इस हवन से क्या लोगों को फायदा मिलेगा हम बात करते हैं। आपको क्या लगता है इसमें कितने लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होगी और आज से जो अखंड धोने का आयोजन किया गया? आज शिव रुद्राक्ष धाम यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन के सामने दिल्ली में अखंड ज्योति का कार्यक्रम स्टार्ट किया है। जब तक ये धरती रहेगी ये अखंड ज्योति जलती रहेगी। बाबा गोरखनाथ जी का अखंड धुना आज यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। ये तो आज के कार्यक्रम की रूपरेखा हुई। अब मैं आपको बताता हूँ हवन सामग्री, धुआं और ये जो प्रक्रिया है मंत्रोच्चारण, उसका लाभ क्या होता है। आज गायत्री मंत्र का जाप आप यहाँ सुन रहे हैं, आपके चैनल के द्वारा सुनाया जा रहा है। महामृत्युंजय जाप का उच्चारण हो रहा है। ये दोनों के दोनों जाप जैसे शरीर के साथ ऑक्सीजन होती है, इतना ही जरूरी है इस धरती के ऊपर जितने भी जीव जंतु हैं, कीड़े मकोड़े हैं, पशु पक्षी हैं, इंसान हैं, उनके लिए महामृत्युंजय का जाप और गायत्री मंत्र का जाप नितांत आवश्यक है। भारतीय संस्कृति जिंदा रहेगी। और आज इस स्थान के ऊपर, इस पवित्र स्थान के ऊपर, यमुना के किनारे के बिल्कुल बराबर में ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। और देश के अंदर कोई व्यक्ति किसी धर्म का हो, किसी पॉलिटिकल लाइफ को जीता हो, मेल हो फीमेल हो, किसी भी राज्य के अंदर रहने वाला हो, लेकिन अपनी संस्कृति को जिंदा रखे, अपने धर्म को जिंदा रखे और भारत की पवित्र भूमि, यहाँ का कल्चर को, वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। उसी लिए आज ईश्वर जी ने, हरीश जी ने और काफ़ी अपने वीपी सिंह जी वकील साहब, यहाँ बहुत लोग आए हैं, तो इन्होंने भारतीय संस्कृति को जिंदा रखने का जो महत्वपूर्ण कार्य भारत की पवित्र भूमि के अंदर किया है, मैं अपने मंत्रालय की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से इनको पूरी तरह से बधाई देता हूँ। और ये पवित्र स्थल पूरी तरह से लंबे समय तक हमारे जाने के बावजूद भी जिंदा रहेगा, ऐसा यहाँ पे चर्चा के दौरान मुझे पता लगा है। बाबा जी यहाँ आए हैं, पूरे भारत का इन्होंने प्रवास किया है, पैदल जाकर के प्रवास किया है। तो ऐसे लोग इस धरती के ऊपर हैं। ये भारत की खूबसूरती है, ये भारत की काबिलियत है। इसीलिए मैं कभी कभी कहता हूँ कि पूरी दुनिया की अगर कोई फाउंडेशन है तो भारतवर्ष है। भारतवर्ष के ऊपर पूरी दुनिया की संस्कृति, सभ्यता टिकी हुई है, चाहे वो संस्कृत के रूप में है या गायत्री मंत्र के रूप में है या अपने ये जो यहाँ पे हवन सामग्री हुई है। और रास का साइंटिफिक वे, जब हवन की आग जलती है, शंख ध्वनि होती है, सारे बैक्टीरिया घरों के भी वो समाप्त हो जाते हैं। ये बात चिकित्सकों ने भी मानी, साइंटिस्टों ने भी मानी। लेकिन क्या है कि पॉलिटिकल व्यक्ति कोई कहेगा तो कहीं ना कहीं देश के लोग जोड़ते हैं। लेकिन ये सच है कि जब भी किसी घर के अंदर 8 दिन में 10 दिन में हवन होता है, उसको धर्म से जोड़ करके नहीं लिया जाना चाहिए। रोग को समाप्त करने का, बैक्टीरिया को मारने का एकमात्र साधन है हवन। घर के अंदर 15 दिन में एक बार जिसमें होता रहेगा, वहाँ के रोग नहीं आएगा। शंख ध्वनि जो बजाएगा, जिसके कानों में जाएगी, उसको भी लंग्स इन्फेक्शन या जो भी कंजक्टिवाइटिस वगैरह या जो जुकाम वगैरह होता है, वो तकलीफें नहीं आती। ऐसा मुझे भी किसी ज्ञानी ने बताया, इतिहास में भी लिखा, किताब में लिखा, और चिकित्सा के अंदर भी ये बात हमने पढ़ी है कि शंख ध्वनि हवन की सामग्री से रोगों को लाभ किया जाता है। आज जो दिल्ली जैसे शहर के अंदर घरों के अंदर दवाइयों की शीशी रखी है, अगर घर के अंदर हवन शुरू करें ये लोग, जैसा ईश्वर जी ने शुरू किया है, तो दवाई की शीशियाँ समाप्त हो जाएगी। ये भी यहाँ पे आकर के पता लगा। और हम लोग बच्चों को ये बातें बताएं। आज यहाँ बच्चे आए हैं काफ़ी, कितनी अच्छी वेदी बनाई है ये। अगर बच्चों को ये चीज़ बता लगती, लेकिन आगे वो इतिहास जिंदा रहेगा। अगर हमने ऐसा ना किया, अपने दायित्व का निर्वहन ना किया, अपने धर्म का पालन ना किया, तो इसके अंदर जो हमें देना चाहिए वो बच्चे सीख नहीं पाएंगे। वो दोष हम लोगों का होगा अगर हमने अपनी संस्कृति में बच्चों को ना दी। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से सोहनी नर्सरी, ईश्वर जी, इनको मैं तहे दिल से बधाई देता हूँ। और उससे भी ज़्यादा भारतीय संस्कृति परंपरा को इन्होंने जिंदा रखा हुआ है, इसलिए धन्यवाद के पात्र अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। पूरे देश को आप ये बात बताएं कि हवन को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो और भी धर्मों के लोग हैं, वो भी अगर हवन करेंगे तो रोगों से दूर रहेंगे। इसका धर्म से, मैं ये नहीं कहता कि धर्म से ताल्लुक नहीं है, लेकिन धर्म के अलावा बैक्टीरिया को मारता है, रोगों को भी ये समाप्त करता है, ये भी इसके अंदर है। ये बात भी देश के अंदर आपके चैनल के माध्यम से चली जानी चाहिए कि इसको मुसलमान भी करें, सिख भी करें, ईसाई भी करें, तो कम से कम रोग से मुक्त तो रहेंगे। बिल्कुल, रोग से मुक्त होने का सबसे बड़ा जो है एक साधन बन सकता है हवन। और आप देख सकते हैं किस तरह से ये पूरा हवन जो है, अखंड हवन जो आयोजन किया गया है। और ईश्वर जी हमारे साथ हैं, हम सीधे ईश्वर जी से बात कर लें। ईश्वर जी, ये धोने का आयोजन किस उद्देश्य से किया गया है?
सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं सावन के इसमें उपलक्ष्य में। ये उद्देश्य इसका एक ही है, जिस तरह से मानवता में बिखराव आ रहा है, इस समय धरती पर भगवान शंकर माँ पार्वती अपने भ्रमण कर रही है मानव कल्याण के लिए, मानव उसके लिए। हम लोग जैसे आपने सुना भी होगा, कश्मीर के अंदर अभी एक जो भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वो स्टेप उठाया है 370 का ख़त्म करने का, वहाँ पर कुछ लोगों के अंदर एक भयानक वो बनी हुई थी, जिसकी वजह से उनमें डर जो था। हमारा उद्देश्य ये था कि हमने बाबा को इसलिए लेकर आए थे कि यहाँ पर सब मानव कल्याण के लिए, वहाँ भी कश्मीर में भी शांति रहे, हमारे क्षेत्र में भी शांति रहे, सभी लोग निरोगी रहें। और हमारे शिव रुद्राक्ष धाम के जो हमारे श्रीपाल जी हैं और हमारी पूरी टीम, हमारे वीपी सिंह जी, हमारे डॉक्टर साहब दिनेश उपाध्याय जी और हमारे सारे पूरी टीम, जैसे राजेंद्र जी है, अपने राजेंद्र जी, हमारे पंडित जी गोरखनाथ तिवारी जी है, लगभग सारे हमारे धीरेन्द्र भाई जो इसमें शिव रुद्राक्ष धाम से जुड़े हुए, सबका एक ही लक्ष्य था कि मानव कल्याण के लिए ये यज्ञ होना चाहिए और एक यहाँ पर एक धुनी होनी चाहिए, जिससे कि यहाँ पर ये धुनी का मानव कल्याण के लिए। ये गोरखनाथ का धुना है और ये वातावरण को शुद्ध करता है, सबसे बड़ी बात तो ये है। और हम लोग बहुत बीमारियों से ग्रस्त हैं और सबसे बढ़िया है कि उस परमात्मा से जुड़ने का एक साधन है, वो है गोरखनाथ का धुना। तो मतलब किस प्रकार ये असर करता है लोगों की, मतलब जिससे हेल्थ अच्छी रहे? इसमें धुने में रोज आकर अगर यज्ञ भी करता है तो उसकी बहुत सारी बीमारियां तो वैसे ही खत्म हो जाती हैं। अगर बीमारी खत्म होती है तो आदमी स्वस्थ रहता है, तो फिर इधर उधर क्यों घूमेगा। तो मेरा मानना है कि उस परमात्मा से जुड़ो, किसी भी माध्यम से जुड़ो, धुने के द्वारा जुड़ो, यज्ञ के द्वारा जुड़ो, किसी भी तरह से जुड़ो। ये हमारे ईश्वरदास सोनी जी हैं जो शिव रुद्राक्ष धाम है यहाँ पर, वहीं पर ये गोरखनाथ जी का एक धुना स्टार्ट किया है और इनका प्रयास रहता है 10 सालों से लगे हुए कि परमात्मा से कैसे जोड़ा जाए, परमात्मा की शुद्धि कैसे हम अपने आप को शुद्ध कर सके, वातावरण को कैसे शुद्ध कर सके। हमारे गुरु की यही परंपरा चली। कितने दिनों में मतलब होता है ये? तो धुना आज लग गया और ये जब तक बाबा रहेंगे, जीवित रहेंगे, जब तक ये धुना लगा ही रहेगा। 24 घंटे खुला रहेगा, दरबार खुले लेंगे, जो भी आना चाहे जब मर्जी आए, जैसे मर्जी आए, यहाँ धुने पे बैठे यज्ञ करे, आनंद ले उठाए अपने प्रभु। धुना हमारी जो संस्कृति हम भूलते जा रहे हैं, इस संस्कृति को जिंदा रखने के लिए हमारे ईश्वरदास सोनी जी ने इसकी शुरुआत करी है। जो अखंड है ये चलता रहेगा। ये इससे हमें कई फ़ायदे होंगे। एक तो हमारे आने वाले जो पीढ़ियां हैं उनको हमारी संस्कृति के बारे में हमें पता लगेगा और ये जो धुआं हो रहा है इससे हमारा वातावरण भी शुद्ध रहेगा और भगवान से डायरेक्ट मिलने का एक हमारा वो लाइन भी मिल जाएगी। हवन से तो अब हमारे देश में बारिश ही नहीं हो रही, खास करके दिल्ली में, क्योंकि पेड़ भी कट गए। पहले पेड़ और हवन, इनसे बारिश हुआ करती थी, अब होती नहीं, क्योंकि हमने पेड़ लगाने बंद कर दिए, यज्ञ हवन करने बंद कर दिए। इससे युवा पीढ़ी, नौजवान भी, बुजुर्ग भी, सब लोग दोबारा से अपनी उसी संस्कृति में आए, जिससे इससे वातावरण भी शुद्ध होता है। इससे बहुत सी बीमारियाँ हैं, क्योंकि इनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आयुर्वेदिक यानी कि दवाइयाँ हैं। मक्खी, मच्छर और बहुत बैक्टीरिया ख़त्म होते हैं, वो हमारे लिए अच्छा है। वैसे भारत की परंपरा संस्कृति की दवाई बांटता हवन, जिसे साफ तौर से देखा जा सकता है कि अखंड हवन का जो आयोजन किया गया है कि अखंड धुनी जो है ये यहाँ पर जमी रहेगी। राजीव निशाना, समाचार वार्ता, दिल्ली।